नमस्कार दोस्तों, एक छोटा सा टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। देखते रहिए दोस्तों, मज़ा आएगा। ब्लड और उसके कंपोनेंट और उसके अंदर क्या-क्या, जैसे प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स क्या-क्या होता है दोस्तों। उससे पहले दोस्तों, ब्लड या रक्त हमारे शरीर में कहाँ बहता है और कैसा होता है, किस कलर का होता है, आप सबको पता होगा दोस्तों। आप सब जानते होंगे, जब भी हमें चोट लगती है तो उसके जो ब्लड निकलता है वो लाल रंग का निकलता है। हम सबको पता है खून निकल गया। या फिर हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे हम खून कभी देते हैं जाँच करवाने के लिए, तो डॉक्टर कहता है कि आपके खून में कमी है। तो ये खून में किस चीज़ की कमी को बताता है और खून किन-किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, उसके कार्य क्या होते हैं, ये सब हम इस वीडियो में बताएँगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपको हमारे शरीर में खून बेसिकली क्या कार्य होता है उसका? तो दोस्तों, और ज़रूरत क्यों होती है हमारे शरीर में खून की? तो दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरह से आपके घर में कोई नौकरी कर रहा होगा, तो उसको ऑफ़िस तक जाना होता है, तो दोस्तों वो कैसे जाता है? या तो गाड़ी से जाएगा, फ़ोर व्हीलर होगी तो फ़ोर व्हीलर, टू व्हीलर, बाइसिकल, या फिर पैदल जाता है। तो वहाँ तक उसको पहुँचना है। हमारे शरीर में दोस्तों बहुत सी छोटी-छोटी कोशिकाएँ रहती हैं, तो उन कोशिकाओं तक क्या होता है कि उन कोशिकाओं को न्यूट्रिशन की, ऑक्सीजन की, इलेक्ट्रोलाइट की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सारी चीज़ें ब्लड अपने अंदर ले जाके वहाँ कोशिकाओं तक भेजता है। दोस्तों, कोशिकाओं तक पहुँचाता है और कोशिकाओं से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाहिकाएँ या नलिया बोलो देसी भाषा में, तो उन सब में ब्लड बहता है। अब दोस्तों, हमारे शरीर में जो हृदय है, हार्ट है, वो क्या करता है कि उसका काम होता है कि उस ब्लड को पंप करना। क्योंकि हमारे शरीर में सिर से यहाँ पाँव तक ब्लड ऑटोमेटिकली नहीं जाता है, उसको पंप करना पड़ता है। पंप जैसे ही करेगा, जो हार्ट है वो पंप करेगा, तो ब्लड सिर में भी जाएगा, पूरे शरीर में अंदर चला जाएगा। फिर वहाँ से वो जो ब्लड है वो वहाँ से वापस आएगा और हार्ट में, फिर हार्ट वापस पंप करता है। तो दोस्तों, जब हार्ट पंप करता है तो वो जो ब्लड है वो एक बार ऑक्सीजन को लेने के लिए फेफड़ों में जाता है। सबसे पहले फेफड़ों में जाएगा, फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाएगा और फिर ऑक्सीजन लेके फिर वापस हार्ट में आएगा, फिर हार्ट पंप करेगा। तो बड़े जो हार्ट से एरोटा निकलता है, जो एरोटा मतलब बड़ा पाइप निकलता है हार्ट से, जो बाद में धीरे-धीरे डिवाइड होके छोटी-छोटी कैपिलरीज़ के अंदर डिवाइड होता है। कैपिलरी कोशिका या टिश्यू तक जाती है, वहाँ तक ब्लड पहुँचाती है और ब्लड के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है, जो ऑक्सीजन होती है, वहाँ तक वो पहुँचाती है। तो दोस्तों, अब आपको ये बात पता चल गई होगी कि एक कुछ नलिकाएँ रहती हैं, जैसे कि दोस्तों आपको जो नलियाँ रहती हैं तो उसके अंदर जो ब्लड बह रहा है उसके अंदर क्या-क्या होता है, अब हम साइंस की भाषा में आपको बताएँगे दोस्तों। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले कि जो ब्लड हमने बताया आपको, तो दोस्तों ब्लड है उसमें 55% प्लाज़्मा रहता है दोस्तों, 55% प्लाज़्मा रहता है। 1% डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स रहते हैं और 44% आरबीसी या एरिथ्रोसाइट रहते हैं। आरबीसी या एरिथ्रोसाइट, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, आरबीसी का रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं पूरा नाम। और दोस्तों, अब आपको पता है ये प्लाज्मा क्या होता है। दोस्तों, अभी मैंने बताया कि ब्लड है वो लिक्विड है और आपको पता भी है होगा। तो दोस्तों, उसमें जो प्लाज्मा है वो क्या कहते हैं दोस्तों, जब आप टेस्ट ट्यूब में जमाते हैं तो इस तरह से जो नीचे गाढ़ा पदार्थ नीचे जम जाता है, वो तो कहती है ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं, और ऊपर का जो पार्ट ये जो बचता है उसको प्लाज्मा बोलते हैं दोस्तों। ये प्लाज्मा एक फ्लूइड होता है और फ्लूइड के अंदर, उसके अंदर भी न्यूट्रिएंट और ऐसे बहुत से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और वैसे सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद रहती हैं दोस्तों। और ये एक तरह से कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब एक दूसरे ऑर्गन को कनेक्ट करने, क्यों? क्योंकि ये पूरे बॉडी के ऑर्गन को कनेक्ट करता है। तो इसी के अंदर जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी है वो आराम से तैरते रहते हैं। तो दोस्तों, जो ब्लड के कंपोनेंट है उसमें सबसे ज़्यादा जो पार्टनरशिप है वो प्लाज्मा की रहती है, 55% प्लाज्मा। आरबीसी सेकंड नंबर पे 44%। तो दोस्तों, ये 44%, ये 55% और 1% डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स रहते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, प्लाज्मा भी बहुत ज़रूरी है। ये भी कम परसेंट है लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो समय पे। तो जो आरबीसी है उसका मेन काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना।
और ऑक्सीजन को ले जाके कोशिकाओं तक देना। अब कहाँ से ले जाती है ऑक्सीजन? फेफड़ों से, फेफड़ों से या लंग्स से। लंग्स से ऑक्सीजन को ले जाना और ले जाके सेल तक दे देना। ठीक है दोस्तों। और उस आरबीसी की सेल के ऊपर आरएच फैक्टर या जो ब्लड ग्रुप पहचान में आता है, तो ब्लड ग्रुप के जो प्रोटीन होते हैं वो भी इस आरबीसी की, जो ये आरबीसी है, इसी फिर वहाँ से सेल कोशिकाओं से वहाँ से जो वो CO2 को ले लेते हैं। उसी तरह से प्लाज्मा के अंदर न्यूट्रिएंट होगा दोस्तों, तो न्यूट्रिएंट होगा क्योंकि ब्लड पूरा बहेगा साथ में, तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट होगा तो वो न्यूट्रिएंट भी दे देते हैं, और वहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो अंदर प्लाज्मा के अंदर आ जाता है। तो आरबीसी का दोस्तों ऑक्सीजन और CO2 को कैरी करना, जो लंग्स से सेल तक ऑक्सीजन कैरी करना, और सेल और टिश्यू से वापस लंग्स तक CO2 को कैरी करना। वही CO2 हम शरीर में बाहर निकालते हैं दोस्तों। अब आपको दोस्तों और बताएं कि इसको एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं दोस्तों, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रो का मतलब होता है रेड, और साइट का मतलब होता है सेल। रेड सेल या लाल रक्त कणिकाएं, इसको आरबीसी बोलते हैं। रेड ब्लड कार्पल्स भी बोलते हैं, सेल ना बोल के कार्पल्स भी बोलते हैं। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जब हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो इसमें जो मेच्योर आरबीसी है, मेच्योर आरबीसी क्या होते हैं दोस्तों, जो आरबीसी अपने फंक्शन के रूप में आ जाते हैं तो उसको मेजर बोलते हैं। तो मेच्योर आरबीसी है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। उससे पहले दोस्तों आपको बताएं कि ये जो आरबीसी है वो शरीर में बनती कहाँ पे है और इनकी उम्र कितनी होती है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो आरबीसी है वो हमारी जो हड्डियाँ रहती हैं, बोन्स रहती है, बोन मेरो के अंदर आरबीसी निर्माण होती है। फिर बोन मेरो उसको कहती है जाओ अब तो आप प्लाज्मा में जाओ या ब्लड में जाओ और आराम से स्विमिंग करो और अपना काम करो। तो फिर वहाँ से वो प्लाज्मा में आ जाते हैं, ब्लड में आके फिर आराम से उन स्विमिंग करते रहते हैं। क्योंकि दोस्तों जो आरबीसी की लाइफ स्पैन है वो 120 दिन की है, और 120 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं, या तो स्प्लीन में जाके या फिर लीवर में जाके वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो लाइसोसोम होता है वो नहीं होता है। तो वो फिर जैसे ख़त्म होते हैं उससे धीरे धीरे खून निकलना बंद हो जाता है। वो इसी प्लेटलेट्स की वजह से होता है। तो आप सब समझ गए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट है ब्लड, और ब्लड के क्या क्या फंक्शन हो गए, क्योंकि इनके जो भी फंक्शन हैं वो सारे ब्लड के फंक्शन हैं। एक तो ब्लड के, तो दोस्तों ये मेरी छोटी सी क्लास थी। मैं थोड़ा जुगाड़ सिस्टम से कुछ कर रहा हूँ। आप बस मेरा मन था कि मैं आपको समझाऊँ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जो भी सब्सक्राइब या जो करना चाहे कर सकते हैं, और अगर अच्छा ना लगे तो एक अच्छी एडवाइस दीजिए ताकि मैं और अच्छा करूँगा। ठीक है दोस्तों।